क्या आपको भी बहुत गुस्सा आता है क्या? ये बुद्ध की कहानी ऐसी है जो हमें बताएगी कि क्रोध क्या है और हम इसे कैसे समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलकर सुनते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर उन्हें कुछ समझा रहे थे। बुद्ध के सभी शिष्य बुद्ध को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध और उनके सभी भिक्षु ये देखते थे कि उनके तरफ एक आदमी बड़ी तेजी से आ रहा है और वो आदमी बहुत ज्यादा क्रोध में है और वो कुछ बड़बड़ाता हुआ आ रहा था। उस व्यक्ति को देखकर गौतम बुद्ध के कुछ शिष्य समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति कुछ गलत करने के उद्देश्य से ही गौतम बुद्ध के पास आ रहा है। इसीलिए गौतम बुद्ध के दो शिष्य दौड़कर उस आदमी के पास चले जाते हैं और उसे रोक लेते हैं और उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हें किससे मिलना है। वो व्यक्ति गौतम बुद्ध के शिष्यों से कहता है कि मेरे मार्ग से हट जाओ, आज मैं इस बुद्ध को सबक सिखा कर ही रहूंगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर गौतम बुद्ध के शिष्य उस व्यक्ति को शांत करने की कोशिश करते हैं, पर वो व्यक्ति शांत नहीं होता। बुद्ध उस व्यक्ति को देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं और अपने शिष्यों से कहते हैं कि मेरे प्रिय भिक्षुओं, उसे आने दो मेरे पास, वो मुझसे कुछ कहना चाहता है। बुद्ध की आज्ञा का पालन करते हुए बुद्ध के भिक्षु उस व्यक्ति के मार्ग से हट जाते हैं और वो व्यक्ति बुद्ध के पास आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचता है, वो बुद्ध को गालियां देनी शुरू कर देता है। बुद्ध उस व्यक्ति की गालियां सुनते रहते हैं, परंतु उसे कोई उत्तर नहीं देते। बहुत देर तक बुद्ध को गाली देने के बाद वो व्यक्ति अपने मन में सोचता है कि मेरी गालियों का तो बुद्ध पर कोई असर ही नहीं हो रहा। इसलिए उस व्यक्ति का क्रोध और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो व्यक्ति बुद्ध के ऊपर थूक देता है। उसके बाद बुद्ध एक कपड़ा उठाते हैं और उस थूक को पोंछ देते हैं। यह देखकर गौतम बुद्ध के सभी भिक्षुक क्रोध से भर जाते हैं, पर बिना बुद्ध की आज्ञा के कोई भी भिक्षुक अपना क्रोध प्रकट नहीं करता। वो व्यक्ति दोबारा से बुद्ध के ऊपर थूकता है। दोबारा बुद्ध कपड़ा उठाते हैं, थूक को साफ कर लेते हैं और मुस्कुराकर उस व्यक्ति से कहते हैं कि मित्र, तुम कुछ और कहना चाहते हो? जैसे ही वो व्यक्ति बुद्ध का ये प्रश्न सुनता है, वो व्यक्ति भीतर से हिल जाता है। वो व्यक्ति बुद्ध को कोई उत्तर ही नहीं दे पाता और वो चुपचाप तुरंत वहां से चला जाता है। बुद्ध के सभी भिक्षुओं के मन में यही प्रश्न होता है कि उस व्यक्ति ने बुद्ध का इतना अपमान किया, लेकिन बुद्ध ने उस व्यक्ति को ये क्यों कहा कि क्या वो और भी कुछ कहना चाहता है। सभी भिक्षुओं में से एक भिक्षुक बुद्ध से कहता है कि आपने उस व्यक्ति से ये क्यों कहा कि वो कुछ और भी कहना चाहता है, जबकि ये तो स्पष्ट था कि वो व्यक्ति यहाँ कुछ कहने आया ही नहीं था, बल्कि वो तो आपका अपमान करने आया था। क्या आप उसके द्वारा किए गए अपमान को नहीं देख पाए? बुद्ध फिर मुस्कुरा देते हैं और अपने सभी भिक्षुओं से कहते हैं कि मेरे प्रिय भिक्षुओं, अपमान और सम्मान उसे नजर आता है जो इन दोनों से चिपके हुए होते हैं। मैं इन दोनों से ऊपर उठ चुका हूं, इसलिए ना तो मुझे कोई परेशान कर सकता है और ना ही मुझे कोई सम्मान दे सकता है। अगर कोई मुझे परेशान करे तो मैं परेशान नहीं होता, अगर कोई मुझे सम्मान दे तो वो सम्मान देकर मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता। वो व्यक्ति बुद्ध का अपमान करके अपने घर तो चला जाता है, लेकिन पूरी रात सो नहीं पाता। अब आप खुद सोचिए, ऐसी हालत में उसे नींद आएगी भी कैसे? उसे तो अपने क्रोध का कोई उत्तर ही नहीं मिला। उसके मन में सिर्फ यही प्रश्न घूमता रहता है कि मैंने बुद्ध का इतना अपमान किया, उन्हें इतनी गालियां भी दे दी, फिर भी उन्होंने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? और उन्होंने मुझे ये पूछा कि क्या मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, जबकि मैं तो वहां कुछ कहने गया ही नहीं था, बल्कि उनका अपमान करने ही गया था। अगले दिन वो व्यक्ति सुबह सुबह जल्दी उठकर बुद्ध के पास चला जाता है और उनके चरणों में लेट जाता है। बुद्ध के सभी शिष्य उसको देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और क्यों ना हो भाई, जो व्यक्ति कल बुद्ध का अपमान करके गया हुआ था, गाली दे रहा था, थूक रहा था, आज वो रो रहा है और बुद्ध के चरणों में पड़ा हुआ है। बुद्ध उस व्यक्ति को उठाते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि मित्र, क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो? इतने में ही बुद्ध का एक भिक्षुक बुद्ध को टोकता है और उनसे पूछता है कि बुद्ध, जब कल ये व्यक्ति आपका अपमान कर रहा था, तब भी आपने यही बात कही थी कि क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो, और आज ये व्यक्ति आपके चरणों में पड़ा रो रहा है।
आज भी आप उसे यही बात कह रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? बुद्ध, आप कृपया करके समझाइए हमें। बुद्ध कहते हैं कि बात को कहने के लिए शब्द असमर्थ हैं। कल भी यह व्यक्ति मुझसे कुछ कहना चाहता था, पर इसके शब्द असमर्थ थे, इसीलिए क्रोध में आकर उसने मुझ पर थूका। इसने वो बात मुझसे कहने का प्रयास किया थूक कर, और आज भी शब्द असमर्थ है और इसके आंसू कह रहे हैं। जो कुछ भी ये कहना चाहता है, इसके आंसू कह रहे हैं। उसके बाद वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपका अपमान किया है। बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें क्षमा मांगने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्रोध भी तुमने किया, उसकी पीड़ा भी तुमने पाई, इसमें तुमने दूसरे किसी का तो कुछ नुकसान किया ही नहीं। बुद्ध अपने सभी भिक्षुओं और उस व्यक्ति से ये बात कहते हैं कि क्रोध जलते हुए अंगारों की तरह होता है, जिसे हम अपने हाथ में पकड़ते हैं किसी और पर फेंकने के लिए, और सर्वप्रथम उस अंगार से हमारा ही हाथ जल जाता है। तो मिलते हैं ऐसे ही और भी नई कहानियों के साथ, ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।